नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। पटना से सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर आ रही है, जहां आज सुबह पारस अस्पताल के आईसीयू वार्ड में कुख्यात अपराधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना शास्त्री नगर थाना क्षेत्र की है, जहां बेऊर जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा कुख्यात अपराधी चंदन मिश्रा इलाज के लिए 15 दिनों के पैरोल पर बाहर आया था। उसकी पैरोल 18 जुलाई को समाप्त होनी थी, लेकिन उससे पहले ही 4 हथियारबंद बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई और मौके से फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक हमलावर 2 बाइक से आए थे। सूचना मिलते ही शास्त्री नगर थाना के पुलिस सचिवालय, एसडीपीओ, सिटी एसपी सेंट्रल, पटना के एसएसपी और आईजी मौके पर पहुंचे। एफएसएल टीम भी जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। पुलिस का दावा है कि हमलावरों की पहचान हो चुकी है और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपको बता दें, चंदन मिश्रा बक्सर के सोनवर्षा गांव का रहने वाला था और कुख्यात अपराधी शेरू सिंह का करीबी माना जाता था। उस पर हत्या, लूट और अपहरण जैसी कई संगीन मामले थे। हाल ही में उसने चर्चित राजेंद्र केसरी हत्याकांड में उम्र कैद की उसे सजा मिली थी। राजधानी में इन दिनों लगातार अपराधियों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। आए दिन बेखौफ अपराधियों के द्वारा नई नई घटनाओं को अंजाम दे पुलिस के कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ताजा मामला पटना के शास्त्री नगर थाना अंतर्गत पारस अस्पताल का है, जहां इलाज के लिए आए एक कुख्यात कैदी को अपराधियों ने अस्पताल के अंदर घुसकर गोली मार मौके से फरार हो गए हैं। गुरुवार को 4 की संख्या में पहुंचे अपराधियों ने अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। बेऊर जेल के 15 दिनों के पेरोल पर आए कुख्यात अपराधी चंदन मिश्रा को गोली मार मौके से अपराधी फरार हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि इतनी सुरक्षा व्यवस्था होने के बावजूद भी अस्पताल के अंदर अपराधी घुसे और इलाज करवा रहे चंदन मिश्रा को गोली मार मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर शास्त्री नगर थाने की पुलिस के साथ एसडीपीओ सचिवालय 2 और एसएसपी पटना के साथ आईजी पटना भी घटनास्थल पर पहुंचे हैं और अस्पताल में लगे सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से अपराधियों की पहचान कर उनकी धरपकड़ को लेकर कार्रवाई करने में जुटे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि इन दिनों लगातार जो है राजधानी में अपराधी नई नई घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस को खुली चुनौती देते नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि गोलीबारी की घटना को अंजाम दे फरार हुए अपराधियों को पुलिस कब तक पकड़ पाती है। वहीं इस गोलीबारी की घटना में इलाज के क्रम में चंदन मिश्रा की मौत भी हो गई है, जिसका 100 को कब्जे में ले पुलिस के द्वारा पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। कैमरामैन अजय के साथ मैं प्रकाश, जी मीडिया पटना। बक्सर जिला के एक दुर्दांत अपराधी चंदन मिश्रा, इनके ऊपर हत्या के दर्जनों केस दर्ज थे और इसमें एक में ये सजा याफ्ता भी है। इनका इतने दुर्दांत अपराधी थे कि इनको यहाँ बक्सर से भागलपुर जेल ट्रांसफर किया गया था और ये इलाजरत होने के कारण इनको पैरोल पे दिया गया था। इसी में इलाज के क्रम में ये यहाँ भर्ती थे। भर्ती रहने में इनके जो संभवतः जो विरोधी गुट वाले थे, उनके द्वारा यहाँ आके इनको गोली मारी गई है। कई गोलियां लगी हैं, इनको इलाजरत हैं अभी। और इसमें हम लोग बक्सर पुलिस की मदद से आइडेंटिफाई करवा रहे हैं कि इनका विरोधी गैंग में कौन कौन थे। अब सवाल बड़ा ये है कि आईसीयू जैसी हाई सिक्योरिटी जोन में ये बदमाश कैसे घुसे? क्या अस्पताल प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से नाकाम रही? क्या बदमाशों को पुलिस का कोई खौफ नहीं है? क्या अपराधियों को किसी का सपोर्ट था? बिहार में बढ़ते अपराध पर आखिर लगाम कब लगेगा? आए दिन हत्या की खबरें आती है, आए दिन आपराधिक वारदातों की खबरें आती है और जिस तरह से ये हत्या अंजाम दी गई है, इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, सवाल कई उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या बदमाशों को पुलिस का कोई खौफ नहीं है? क्योंकि बेखौफ तरीके से आते हैं और फायरिंग करके चले जाते हैं। आईसीयू जैसी हाई सिक्योरिटी जोन में आखिर बदमाश घुसे कैसे? अस्पताल प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था आखिर कैसी थी? क्या बदमाशों को कोई खौफ नहीं है जो इस तरह से लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे हैं? आखिर बिहार में बढ़ते अपराध पर लगाम कब लगेगा? और हमारे सहयोगी प्रशांत जहां हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं पारस अस्पताल के पास से। प्रशांत, कहां इस वक्त आप मौजूद हैं और जिस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, फिलहाल तो आपसे ये जानना चाहेंगे क्या अपडेट है इस मामले में, अब तक क्या जानकारी मिली है? पहले राहुल आपको दिखा दें, ये पारस हॉस्पिटल है और ये एक एंट्री इसकी इधर है।
मैं बाईं तरफ आपको दिखा रहा हूँ, एक एंट्री है, लेकिन आम लोग हैं जो बीमार हैं, जो लोग यहाँ पर आते हैं अस्पताल में, उनके लिए मेन एंट्री यहाँ पर है, जहाँ अभी सुरक्षा तैनात कर दी गई है। लेकिन अब सुबह 4 बजे का अंदाजा कीजिए राहुल, इसी गेट से 4 अपराधी, 4 की संख्या में अपराधी, दोनों हाथों में पिस्टल लेके इसी से वो सीधे सेकंड फ्लोर पे जाते हैं। 209 नंबर वो कमरे में जाते हैं जो आईसीयू का है, और उसमें जो चंदन मिश्रा है वहां पर उसको शूट आउट करते हैं, और इस शूट आउट में एक और व्यक्ति घायल होता है जिसका नाम कृष्णकांत पांडे है। पांडे के पांव में गोली लगी है। और ये अस्पताल का जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो अब आप देख रहे हैं कि बहुत चाकचौबंद आपको दिख रहा होगा, लेकिन सुबह 4 बजे यहाँ कोई सुरक्षा नहीं होती है, और यही वजह है कि अपराधी सीधे इसी रास्ते, जिस रास्ते में चल रहा हूँ राहुल, आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसी रास्ते 4 की संख्या में हाथों में पिस्टल लहराते हुए अपराधी यहाँ से भाग जाते हैं। और जो चंदन मिश्रा, जिसके ऊपर कई सारे मामले थे, लेकिन अभी पैरोल में यहाँ पर इलाज करा रहा था, उसकी हत्या कर दी जाती है। यहाँ पर जो हालात हैं बिहार के, वो अपराधियों का जो रक्त चरित्र है उसके छींटे अब सुशासन पर पड़ रहा है। सुशासन का चेहरा अब लहलुहान हो रहा है, और बिहार में लगातार घटनाएं हो रही हैं, और पटना में खास करके ये पिछले 15 दिनों के अंदर लगातार हत्याएं हुई हैं। चाहे रमाकांत यादव की हत्या हो, चाहे विक्रम झा की हत्या हो, चाहे वकील की हत्या हो, चाहे आप देख लीजिए यहाँ बैंक मैनेजर की हत्या हो, ये सारी हत्याएं पटना में हो रही हैं। और पटना पुलिस का जो मुख्यालय है बिहार पुलिस का, यहाँ से महज 500 मीटर की दूरी पर है। मुख्यमंत्री का जो आवास है यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। उस सुशासन का 1 किलोमीटर दूरी के आवास है, जो लगातार ये दावा किया जाता रहा है जहाँ से कि बिहार में सब कुछ ठीक है, कानून व्यवस्था ठीक है, यहाँ पर कोई अपराध नहीं है। लेकिन अपराधियों ने शांत सवाल ये उठता है, है, अभी कुछ दिन पहले ही गोपाल खेमका की जिस तरह से हत्या की गई थी, उसके बाद पुलिस की तरफ से कहा गया कि हम अपराधियों को बख्शेंगे नहीं, कानून व्यवस्था को लेकर बातें हुई, और कुछ ही दिन बाद बेखौफ तरीके से पारस अस्पताल अपराधी पहुंचते हैं और ऐसे ही हत्या की वारदात को अंजाम देकर चले जाते हैं। देखिए राहुल, सबसे बड़ी बात तो यही है, एक दिन पहले पटना पुलिस मुख्यालय यह तय करता है कि यहाँ शूटर सेल बनाए जाएंगे, कोई भी शूटर नहीं बचेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी की तरह ही यहाँ पर शूटर को मारा जाएगा, और 4 की संख्या में शूटर उसी के 8 घंटे बाद इसी पारस अस्पताल में आते हैं, और बेड के अंदर, जो वार्ड के अंदर जो आईसीयू का वार्ड है, उसके 209 नंबर पर जो चंदन मिश्रा पड़ा हुआ है, उसको शूट आउट कर देते हैं। कितनी गोली मारी जाती है अभी तक पटना पुलिस के अधिकारी नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि गोलियां लगातार यहां पर चली। कई लोग भी यहाँ, एक आदमी जो कृष्णकांत पांडे के बारे में कहा जा रहे हो, जो जानकारी मिल रही है कि वो भी इस घटना में घायल हुआ, और चंदन मिश्रा मारा गया। चंदन मिश्रा पर भले ही बहुत सारे आरोप थे, बहुत सारे मामलों में वो आजीवन कारावास का सजा याफ्ता था, लेकिन एक बात बताइए कि जब अस्पताल में आदमी सुरक्षित नहीं है, अपने घरों में लोग सुरक्षित नहीं है, सड़कों पर सुरक्षित नहीं है, तो उस सुशासन का क्या फायदा है? उस सुशासन में पुलिस के दावे क्या है? कहाँ है पुलिस? बिल्कुल, राजधानी पटना ये है, छोटा अगर छोटी मोटी क्लिनिक होती, आप समझिए पारस अस्पताल प्रशांत, वो इलाका जहां से तमाम चीजें नजदीक है, उसे हाई प्रोफाइल इलाका माना जाता है, एक बड़ा अस्पताल माना जाता है, और वहां इस तरह से सरेआम मर्डर करके चले जा रहे हैं। तमाम दावे किए जाते हैं योगी मॉडल लागू होगा या अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, कोई फर्क पड़ता नहीं दिख रहा है। प्रशांत, एक सवाल ये भी उठता है, आखिर क्या अपराधियों को पता था कि किस वार्ड में, किस आईसीयू में, रूम में वहां पर मौजूद है चंदन मिश्रा? सीधा पहुंचते वहीं चुकी। बिल्कुल राहुल, देखिए आप समझिए, ये अस्पताल है, और अस्पताल में आप अभी की सुरक्षा तो छोड़ दीजिए, सुबह में भी यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी होते हैं वो होते हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर अपराधी सीधे मुख्य दरवाजे से घुसते हैं, और सीधे 2 नंबर जो सेकंड फ्लोर पर 209 नंबर पर चंदन मिश्रा है जिस वार्ड में, उस वार्ड में घुसते हैं और उसको ताबड़तोड़ शूट आउट कर देते हैं। ये छोटी बात नहीं है। अस्पताल में यह माना जाता है कि जो वहाँ पर, जहाँ पर बीमार होते हैं, वहाँ अपराधी नहीं जाते हैं,
लेकिन इस अस्पताल के अंदर जाकर अगर शूट आउट किया जाता है तो इसका सीधा मतलब है कि पहले से अपराधियों ने रेकी की हुई थी और इस रेकी के दौरान वहां तक पहले अपराधी जा चुके थे और उसके बाद जाके ये शूट आउट हुआ है। राहुल, ये छोटी बात नहीं है। बिहार में उस जमाने की बात करिए जब पीएमसीएच में अपराधी घुस जाते थे और मारे जाते थे, एनएमसीएच में, डीएमसीएच में और एसकेएमसीएच में लोग मारे जाते थे। लेकिन आज जब निजी अस्पताल में कोई पैरोल पर छूटकर है, उसके साथ कोई फोर्स नहीं है, उसकी हत्या हो जाती है, तो ये सवाल उठता है बिहार के सुशासन पर, बिहार की कानून व्यवस्था पर। बिल्कुल सवाल उठते हैं प्रशांत, और सबसे बड़ा सवाल यही है कि गोपाल खेमका से लेकर तमाम ऐसे मर्डर केस हैं जो हाल के दिनों में हुए हैं, उसके बाद तमाम तरह के दावे भी किए गए, लेकिन फिर भी आज जो तस्वीरें इस वक्त आई है सामने, या आप जहां दिखा रहे हैं पारस अस्पताल, कैसे अभी सुरक्षा व्यवस्था दिख रही है, लेकिन सुबह 4 बजे का वक्त अपराधियों ने इसलिए चुना क्योंकि उन्हें भी पता है कि दावे तो तमाम किए जाते हैं लेकिन आसानी से वारदात को अपराधी अंजाम दे सकते हैं। प्रशांत, ये बातें कही जाती है कि अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, लेकिन जब हम सुशासन की बात करते हैं प्रशांत, तो सिर्फ अपराधियों को सजा दिलाना सुशासन का काम नहीं होता है। सुशासन मतलब ऐसी व्यवस्था जहां अपराधी अगर वारदात को अंजाम देने के बारे में सोचे भी तो 100 बार पहले यह सोचे कि हमारा क्या अंजाम होगा। किसी भी अपराध को अंजाम देने से पहले उनके हाथ कांपे, यह होता है सुशासन। देखिए राहुल, हम आपकी बातों से सहमत हैं, लेकिन एक बात आपको बताना चाहते हैं कि सुशासन का मतलब आम व्यक्ति होता है, जो वो व्यक्ति सुरक्षित महसूस करे। आदमी सुरक्षित अपने घर में नहीं है, सड़क पे नहीं है, अस्पताल में नहीं है, कहीं सुरक्षित नहीं है। तो ऐसा सुशासन किस काम का है? जिस सुशासन में सरेआम गोलीबारी होती है, गोपाल खेमका को मारा जाता है, स्कूल के एक संचालक की हत्या कर दी जाती है, रमाकांत यादव की हत्या कर दी जाती है, विक्रम झा की हत्या कर जाती है, लगातार यहाँ पर वकील की हत्याएं कर दी जाती है दोपहर में। ऐसे में ये सुशासन किस काम का, जहाँ पर पुलिस वाले भागते हों और अपराधी उनको दौड़ाते हों। यानी अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है और पुलिस वालों का मनोबल खराब है। आप देखिए, अभी भी पारस के ये सुरक्षा कर्मी है, यहाँ पर सुरक्षा पर ये तमाम लोग तैनात हैं, लेकिन 4 बजे सुबह में इस निजी अस्पताल में ये सारे सुरक्षा कर्मी कहाँ थे? कौन बताएगा उस आदमी को? भले ही वो आदमी अपराधी था, सजा याफ्ता था, लेकिन पैरोल पर था, उसका इलाज यहाँ पर चल रहा था और उसकी हत्या हो जाए, कोई व्यक्ति कहीं, कोई भी नागरिक सुरक्षित नहीं है। राहुल, ये मान लेना पड़ेगा। भले ही बिहार सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री, यहाँ के डीजीपी जो दावे करते रहे हो, वो सारे दावे फाइलों में हैं और लोग यहाँ पर मारे जा रहे हैं, इनके खून के छींटे सुशासन पर सीधे पड़ रहा है। राहुल, प्रशांत, आप बने रहे हमारे साथ। इसी बीच एक खबर दर्शकों तक पहुंचा दे। बढ़ते अपराध पर पप्पू यादव ने हमला बोला है। बिहार में अपराधी बेकाबू हो गए हैं। पप्पू यादव ने यह कहा है, बिहार में राष्ट्रपति शासन लगे, मैं राज्यपाल से मिलने जाऊंगा। तो लगातार आपराधिक घटनाएं, आपराधिक वारदातें सामने आ रही, जिस पर पप्पू यादव ने हमला बोला है। बिहार में अपराधी बेकाबू हो गए हैं, बिहार में राष्ट्रपति शासन लगे, मैं राज्यपाल से मिलने जाऊंगा, ये कहा है पप्पू यादव ने। और आप समझ रहे हैं लखीसराय में जाके ये माफिया राज खत्म कर रहे हैं। वो बोला माफिया, अरे माफिया को पालते हो और माफिया राज खत्म कर रहे। नीतीश कुमार तो सरकार चला नहीं रहे, माइक उठाई ना ऊपर। नीतीश कुमार तो लगभग सो चुके, अब ये सरकार चला रही है बीजेपी और हेडक्वार्टर के पदाधिकारी। अभी मैं गवर्नर हाउस जा रहा हूँ, गवर्नर साहब मुझे बुलाया है, अभी तुरंत मैं गवर्नर साहब से मांग करूंगा कि अब राष्ट्रपति शासन लगा। दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है, कोई भी व्यक्ति है, किसी की भी हत्या का अधिकार किसी को नहीं मिला है। और अस्पताल के अंदर जब उसकी सिक्योरिटी और सुरक्षा व्यवस्था है, फिर इस तरह की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी पूरी जांच तहकीकात होगी और कोई बचेगा नहीं अपराधी। एकदम गुंडा राज कायम हो गया बिहार में, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। और अकेले पटना शहर में 120 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी, कोई सुरक्षित नहीं है।
घर से जो निकला वो राम नाम का जप करके निकलता है। जब घर लौटता है तभी उसके परिवार के लोग जब तक देख नहीं लेते हैं तब तक किसी को निश्चिंतता नहीं है। हमारे साथ प्रशांत लगातार बने हुए। प्रशांत, हमने रिएक्शंस दर्शकों तक पहुंचाए, जो पॉलिटिकल रिएक्शन आए हैं पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से। पप्पू यादव ने राष्ट्रपति शासन की मांग की है, विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है और सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है वही कि ये जो घटना है दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है, दोषियों पर कार्रवाई होगी। लेकिन प्रशांत, इन तमाम रिएक्शंस को देखें, सवाल यही उठता है कि हर बार घटनाएं होती है, इस तरह के बयान आते हैं, लेकिन आखिर ऐसी ठोस और कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं होती है? ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं हो पाती है कि दोबारा ऐसी घटनाएं सामने ना आए? यही तो सवाल है राहुल। जब घटना घटती है तो यहाँ राजनीतिक जो रोटियां सेकने के लिए तमाम दल के लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं कहता है कि अपराध रुकेगा कैसे, पुलिस का मनोबल ऊपर कैसे उठेगा, इसको लेकर के कोई भी अपनी चिंता जाहिर नहीं कर रहा है। देखिए, आज पारस अस्पताल में लोग मारे गए हैं। पारस अस्पताल में ये जो शूट आउट हुआ है, ये कोई छोटी घटना नहीं है राहुल, ये एक बड़ी घटना है। क्योंकि किसी भी अस्पताल के अंदर कोई भी बीमार होता है, उसका ट्रीटमेंट चलता है और ट्रीटमेंट के अंदर अगर उसकी हत्या कर दी जाती है, शूट आउट होता है, तो ये एक बड़ा सवाल। क्योंकि इस अस्पताल में अभी भी 500 से ज़्यादा मरीज भर्ती हैं और उनके बीच में ये शूट आउट होता है, वो भी आईसीयू में जाकर। इसको लेकर के पहले ये सवाल का जवाब ढूंढना होगा तमाम पॉलिटिकल पार्टी को कि आखिर पुलिस वालों का जो मनोबल है वो कैसे बढ़ेगा, अपराधियों के मनोबल को कम कैसे किया जाएगा। इस पर नहीं, राजनीतिक रोटियां सेकना है सेक लीजिए, लेकिन सवाल यही है कि आज पिछले 30 साल से बिहार का कोई भी व्यक्ति अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। यहाँ अस्पताल में गोलियां चल रही हैं, लोगों के घर के दरवाजे पर चल रही हैं गोलियां, रात हो दिन हो दोपहर हो, कोई मतलब नहीं है अपराधियों के लिए। अपराधियों को रोकथाम करने में बिहार पुलिस, पटना पुलिस बिल्कुल नाकाम है। राहुल।